माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास नंबर 2 है मॉडल के संबंध में। क्लास नंबर 1 में हमने किए थे 15 ट्रिक्स मॉडल के संबंध में ही। आज हम करेंगे ट्रिक नंबर 16 और ट्रिक नंबर 17 और इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज के जो यहाँ पर सेंटेंस हैं उसको भी करेंगे। तो इस दौरान हम देखेंगे कि क्या हमारी ट्रिक्स अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं। लेकिन सबसे पहले ट्रिक नंबर 16 को समझते हैं। यदि खाली स्थान के तुरंत बाद टू हो तो उस खाली स्थान में यूज्ड आएगा या ओट आएगा या कभी कभी हैव भी आता है। देखो तीन हमारे पास ऑप्शन हैं। यदि खाली स्थान के तुरंत बाद टू आता है, जैसे यहाँ पर टू आया है, यहाँ भी टू आया है, यहाँ भी टू आया है, खाली स्थान के तुरंत बाद यहाँ भी टू, खाली स्थान के तुरंत बाद यहाँ भी टू, खाली स्थान के तुरंत बाद यहाँ भी टू। तो ये क्या है? यदि खाली स्थान के तुरंत बाद टू आता है तो हम तीन मॉडल में से कौन सा भी एक मॉडल प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो वाक्य की सेंस डिपेंड करती है, वाक्य की जो सेंस है वो बताएगी हमें कि इन तीनों मॉडल में से हम कौन सा मॉडल प्रयोग करेंगे। कैसे? ओट टू का प्रयोग किया जाता है नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए। ओट टू का प्रयोग करेंगे नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए। यूज टू का प्रयोग करेंगे पास्ट हैबिट को बताने के लिए, मतलब अतीत की किसी आदत को बताने के लिए। और हैव टू का प्रयोग करेंगे मजबूरी को बताने के लिए। ठीक है, तो टू से पहले इन तीनों में से कोई भी एक मॉडल हम लगा सकते हैं। फिर हमने वाक्य की सेंस को सेंटेंस में समझना है, किस प्रकार के भाव ये सेंटेंस हमारा लिए हुए। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं कि इनमें से कौन सा भाव यहाँ पर है। यू टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। देखिए जब चाहिए की सेंस निकलती है किसी भी सेंटेंस के अंदर, यदि चाहिए की सेंस निकलती है, इसका मतलब वो मोरल ड्यूटी को बता रहा है। ठीक है, मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य को बता रहा है। तो नैतिक कर्तव्य के लिए हम दो मोड लगा सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 शुड और नंबर 2 ought to। तो ये दो मोड लग सकते हैं नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए। मोरल ड्यूटी क्या होती है? ऐसा कार्य, ऐसा कर्तव्य जिसको ना करने पर कोई कानूनी सजा का प्रावधान न हो। केवल हमारी नैतिकता पर डिपेंड करता है कि वो हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे हमें बड़ों का कहा मानना चाहिए, ठीक है, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है कि हमें सजा मिले। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं जो हमें करने चाहिए वो हमारी मोरलिटी पर निर्भर करते हैं, हमारी नैतिकता पर निर्भर करते हैं। तो वो कार्य कहलाते हैं कौन से? नैतिक कर्तव्य कार्य। तो उनके लिए हम शुड या ought to नामक दो मॉडल प्रयोग कर सकते हैं। अब कब हम ought to लगाएंगे, कब हम शुड लगाएंगे, इस चीज़ को हमें समझना है। खाली स्थान के तुरंत बाद यदि टू आता है तो हम क्या लगाएंगे? टू है तो टू वाला मॉडल ही लगाएंगे, इसका मतलब ought लगेगा। ठीक है, मोरल ड्यूटी का भाव है और टू खाली स्थान के तुरंत बाद दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे? ought लगाएंगे। यदि टू नहीं दिया गया है और मोरल ड्यूटी का भाव है, नैतिक कर्तव्य का भाव है, तो शुड लगाएंगे। अब सेंटेंस में हम देखते हैं यहाँ पर टू है और नैतिक कर्तव्य का भाव है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने लगाना चाहिए ought। ठीक है, ought टू हो गया। दूसरा सेंटेंस देखो, यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सेम सेंटेंस है, बिल्कुल सेम ही है, लेकिन अंतर थोड़ा सा क्या, यहाँ पर टू दिया हुआ है, यहाँ पर टू नहीं है। तो जब टू नहीं है तो हम नैतिक कर्तव्य के लिए क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे। आप यहाँ पर भी ought to लगा सकते हैं, ought to यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन साथ में अपना क्या ध्यान रखना है? टू को नहीं छोड़ना, ought के साथ आपको टू भी लगाना पड़ेगा। तो ought to लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ टू दिया हुआ है तो यहाँ शुड टू नहीं लगेगा, यहाँ पर शुड लगाना गलत हो जाएगा। ठीक है, शुड टू नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही टू ड्रिंक ए लॉट बिफोर हिज मैरिज। अब यहाँ पर क्या भाव है कि वह शादी से पहले बहुत शराब पीता था। ठीक है, ड्रिंक मतलब शराब पीना, ड्रिंक करता था शादी से पहले। तो क्या बताया इसमें? उसके पास्ट की हैबिट को बताया है। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए पास्ट हैबिट मतलब उसकी क्या अतीत की आदत थी, पहले क्या आदत थी, उस आदत को यहाँ पर बताया गया। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए दो मॉडल हम लगाते हैं। पहला मॉडल कौन सा? यूज्ड टू, और दूसरा मॉडल लगाते हैं हम पास्ट हैबिट के लिए वुड। ठीक है, जैसे यहाँ पर मोरल ड्यूटी के लिए शुड या ought to लगा था, ऐसे ही पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू या वुड लगाएंगे। ठीक है,
अब यूज टू कब लगाएंगे इस बात को आप समझ गए होंगे। यदि खालिस्तान के तुरंत बाद टू आया है, खालिस्तान के तुरंत बाद टू आया है तो इसका मतलब यूज टू लगेगा। यदि टू नहीं है तो वुड लगेगा। ठीक, ही यूज टू ड्रिंक ए लॉट बिफोर हिज मैरिज, कि अपनी शादी से पहले वह खूब शराब पीता था, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर यूज्ड टू। टू नहीं लगाएंगे दोबारा से, क्यों? क्योंकि यहाँ पहले ही टू दिया हुआ है। इसी टू के कारण से तो हमें यहाँ पर यूज लगाना पड़ा। अगर यहाँ पर टू नहीं दिया होता तो हम क्या लगा देते, वुड भी लगा देते। ठीक है, तो अब यहाँ पर यदि हम वुड लगा देते हैं, वुड टू हो जाएगा फिर, तो वुड टू यदि हम लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लगाना है, यूज्ड ही लगाना है। किस परिस्थिति में, जब हमारे पास यहाँ पर टू होता तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस, ही ड्रिंक ए लॉट बिफोर हिज मैरिज। सेम सेंटेंस ही है, अंतर वही है, टू वाला ही, यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू नहीं है, लेकिन वाक्य का भाव क्या है, वही पास्ट हैबिट को दिखा रहा है। तो हम इसके स्थान पर, यूज टू के स्थान पर क्या लगा देंगे, वुड लगाएंगे। ठीक है, ही वुड ड्रिंक ए लॉट बिफोर हिज मैरिज, कि शादी से पहले बहुत शराबें पीता था। नेक्स्ट सेंटेंस, वी टू पे आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमें अपना बिजली का बिल भरना पड़ता है। देखो, पड़ता है का मतलब क्या है, हमारी मजबूरी है, कोई कार्य हमें करना पड़ता है। तो मजबूरी को बताने के लिए, मजबूरी को बताने के लिए क्या लगाते हैं, हैव टू लगाते हैं। ठीक है, कंपल्सन को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं हम, हैव टू लगाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा मॉडल भी लग सकता है, वो कौन सा, मस्ट। तो मजबूरी को दिखाने के लिए हम दो लगा सकते हैं मॉडल, कौन सा, हैव टू या मस्ट। वही यदि टू है खालिस्तान के तुरंत बाद तो हम हैव लगाएंगे, नहीं है तो मस्ट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर टू दिया हुआ है और कंपल्सन भी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना जरूरी है। तो जरूरी कोई चीज़ होती है या कोई मजबूरी का भाव होता है, वहाँ पर हम लगाएंगे हैव टू या मस्ट। तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैव टू, वी हैव टू, क्योंकि टू पहले ही दिया हुआ है तो केवल हैव ही लगाएंगे। वी पे आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेम सेंटेंस सेम भाव, और मॉडल कौन सा, मस्ट। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक का मॉडल लगाएंगे। ध्यान रखना आपने, टू है तो टू वाले ही मॉडल हमने लगाने। टू वाले मॉडल का क्या है, यूज टू, हैव टू या ओट टू। ठीक है, चलो ट्रिक नंबर 17, हाउ के बाद ज़्यादातर, मतलब 99 डेयर सेंटेंसेज में क्या होता है, 99% हम क्या लगाते हैं, डेयर ही लगाते हैं। हाउ के बाद खालिस्तान में ज़्यादातर क्या लगता है, डेयर ही लगता है। कैसे, अच्छा पहले इस डेयर का मीनिंग समझ लेते हैं। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, डेयर का मतलब है हिम्मत। अब डेयर का प्रयोग यदि हम मॉडल के रूप में करते हैं तो दो अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या काम करेंगे, प्रश्न पूछने का काम करेंगे। कौन सा प्रश्न, हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछना, हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछना। ठीक है, प्रश्न पूछना, किस प्रकार से प्रश्न पूछना, कि हिम्मत है या नहीं है। ठीक है, प्रश्न पूछना। तो यदि आप ये चाहते हैं कि भाई हिम्मत का होना या न होना, उसके बारे में हिम्मत की बात की जाती है या प्रश्न पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरी टाइप कौन सी, नेगेटिव सेंटेंसेज में, नकारात्मक वाक्यों में। इसमें क्या होगा, हिम्मत का न होना बताने के लिए, हिम्मत का न होना। देखो, मॉडल के रूप में हमने बात की, यहाँ पर डेयर के दो रूप हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं इसको, या नेगेटिव सेंस में इसको प्रयोग किया जा सकता है। नेगेटिव सेंस में होगा तो इसके साथ नोट लगेगा, तो डेयर नोट। ठीक है, हिम्मत का होना है, उसके बारे में प्रश्न पूछना है तो हम डेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि हिम्मत के बारे में मना करना है, हिम्मत नहीं है ऐसा भाव हमने देना है, तो डेयर नोट का प्रयोग करेंगे। जिससे हमारे से कोई पूछता है कि क्या तुम्हारी हिम्मत है प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं, अब वो मना कर देता है, नो आई डेयर नोट, नहीं मेरी हिम्मत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हिम्मत करने होना बताने के लिए है। तो ऐसे ही हम सेंटेंस के अंदर देखेंगे किस प्रकार से डेयर का प्रयोग किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। हाउ यू से अगेंस्ट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ ये सब कहने की। तो हाउ के बाद हम क्या लगाएंगे, डेयर लगाएंगे। हाउ डेयर, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी, यू से अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ कहने की। हाउ शी इंसल्ट माई ब्रदर,
हाउ डेयर, हाउ के बाद आप एक बार डेयर भरकर जरूर देखें। यदि आपके पास सेंटेंस में हाउ के बाद खालिस्तान है तो आप एक बार डेयर भरकर देखिए। यदि वाक्य का अर्थ इनमें से दोनों में से कोई भी एक भाव को देता है, मतलब हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछने का भाव निकलता है या हिम्मत का न होने का भाव देता है, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस का भाव बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पर हम डेयर भर सकते हैं। तो हाउ डेयर सी इंसल्ट माई ब्रदर, कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की बेइज्जती करने की। हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछा है। अब तीसरे सेंटेंस में देखते हैं, यदि हम यहाँ पर डेयर भरते हैं तो क्या हमारे सेंटेंस का भाव क्लियर होता है या नहीं, क्योंकि अभी हमने क्या सीखा, हाउ के बाद डेयर भरते, लेकिन 99% जो है डेयर भराया जाता है, लेकिन 1% संभावना किसी दूसरे मॉडल की भी हो सकती है। तो क्या इस सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसा ही है, 1% वाला भाव निकलता है या नहीं, देखते हैं। हाउ डेयर आई हेल्प यू, अब इसकी हिंदी बनाकर देखते हैं, थोड़ा हिंदी का सहारा लेते हैं कि हाउ डेयर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सॉरी हाउ डेयर आई मेरी हिम्मत कैसे हुई, हेल्प यू तुम्हारी सहायता करने की, तुम्हारी सहायता करने की मेरी हिम्मत कैसे हुई। क्या वाक्य का भाव ठीक निकला? जो प्रश्न हम पूछना चाहते हैं हिम्मत के बारे में, क्या उसका सेंस ठीक निकलता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सेंस ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब डेयर का यहाँ पर प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा। अब हम दूसरे मोड का प्रयोग करते हैं। सपोज करो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक में दे दिया डेयर, एक ऑप्शन हमारा डेयर है, दूसरा ऑप्शन है कैन, दो ऑप्शन है। अब दोनों में से हमने डेयर को तो यहाँ पर एक अप्लाई करके देख लिया, अब हम कैन को अप्लाई करके देखते हैं तो क्या वो हमारे सेंस ठीक निकलती है। ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो वाक्य की सेंस यहाँ पर बिल्कुल सही निकलती है। तो इसका मतलब यही है कि हाउ के बाद जरूरी नहीं कि डेयर ही आए, कोई दूसरा मॉडल भी आ सकता है। ये तो 99% है, मतलब ज़्यादातर सेंटेंस में डेयर ही आता है, लेकिन 1% संभावना किसी दूसरे मॉडल की भी हो सकती है। उस मॉडल में हम मतलब क्या उस सेंटेंस में क्या भाव लिए हुए उस सेंटेंस या क्या भाव हम दिखाना चाहते हैं, उसी के अनुसार दूसरा कोई मॉडल लग सकता है। यहाँ पर कैन का प्रयोग होना बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न कैसे पूछा है, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। यदि डेयर लगा देते हैं तो हमारा प्रश्न बिल्कुल गलत बन जाता है। हाउ डेयर आई हेल्प यू, कि मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी सहायता करने की, तो ये सेंस क्या है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। इन ट्रिक्स की सहायता से 2 ट्रिक्स हमने आज की है और 15 ट्रिक्स जो है पिछली वीडियो में की थी। तो इन एक्सरसाइज को करने से पहले आपको फर्स्ट जो वीडियो हो जरूर देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप इसमें आप पहचान नहीं कर पाओगे कि हमारी ट्रिक कहाँ है और कैसे हम मॉडल को उसमें फिलअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी है, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाएंगे। चलो साथ साथ में आपको वो ट्रिक जो है, पिछले जो ट्रिक्स थी उनको रिपीट करता रहूँगा, जिस भी सेंटेंस में जो भी ट्रिक आई है उसको मैं रिवाइज करूँगा, ताकि आपको थोड़ी सी अच्छे है कुछ आइडिया मिल सके। चलो, यू हेल्प यूर डेट्स, ठीक है, BT में बी साइलेंट होता है, इसलिए इसको डेप्ट नहीं बोलते, इसको डेट बोलते हैं। ठीक है, डेट बोलेंगे इसको, बी इसमें साइलेंट रहते हैं। अब पे शब्द आए हैं, हमने ट्रिक जो है ना वो जो की थी, उन ट्रिक को अब हम ढूंढेंगे कि कौन सी ट्रिक कहाँ लगी हुई है। तो यहाँ पर ट्रिक कौन सी है, पे वर्ड आया है। तो इस पे के अलावा 2-3 वर्ड मैंने और बताए थे जिनसे पहले क्या लगता है, मस्ट लगता है। तो पे, सर्व, कंसल्ट और ओबे, पे, सर्व, कंसल्ट, ओबे, इन वर्डों के से पहले क्या लगता है, मस्ट लगता है। तो वी यू मस्ट पे यूर डेट्स। ठीक है, आप उनको बिल्कुल अच्छे से एक बार समझ लें। जो भी ट्रिक है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में जितनी भी लिखवाए हैं आप उनको एक बार नोट डाउन कर लें, लिख लें और फिर एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपके लिए काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। आई विश ही नॉट प्ले द स्पीकर सो लाउडली। अब विश के बाद खालिस्तान में हम क्या भरते हैं, विश के बाद खालिस्तान में वुड भरा जाता है। विश के बाद खालिस्तान में क्या भरेंगे, वुड भरते हैं। लेकिन एक चीज अपने ध्यान रखनी है, विश्ड के बाद माइट भरा जाता है, विश के बाद वुड, लेकिन विश्ड के बाद माइट भरा जाता है। अगला सेंटेंस, आई बी एथिस्ट बट नाउ आई बिलीव इन गॉड। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। यहाँ क्या कहता है, वाक्य का भाव क्या कहता है कि मैं एक एथिस्ट था, मतलब मैं एक नास्तिक था,
बट नाउ लेकिन अब आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। तो मैं नास्तिक था, इसका मतलब क्या है, मेरी पास्ट की कोई आदत बताई, पास्ट हैबिट बताई है। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम क्या करेंगे, यूज टू लगाएंगे। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि यूज टू लगाएं। देखो पास्ट हैबिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दो हम मॉडल प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू या वुड। अब हमारी इच्छा है हम यहाँ पर कौन सा भी मॉडल लगा सकते हैं, यूज टू लगाएं या वुड लगाएं, क्योंकि यहाँ पर टू दिया हुआ नहीं है। यदि यहाँ पर टू दिया होता तो हम यूज्ड ही लगाते, यदि यहाँ पर टू नहीं है तो हम वुड भी लगा सकते हैं और यूज टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, आई यूज्ड टू, आई यूज टू बी एथिस्ट, आप ऐसे बोल सकते हैं आई यूज टू बी एथिस्ट, या आई वुड बी एथिस्ट, दोनों ऑप्शन ठीक है। आई यूज टू बी एथिस्ट, आई वुड बी एथिस्ट। ठीक है, तो ये पास्ट हैबिट को बताते हैं, पास्ट की किसी आदत को बताते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वाक्य के शुरू में खालिस्तान है, यू लाइक अनदर कप ऑफ टी। मैंने आपको एक ट्रिक में बताया था, लाइक हैव प्रेफर, लाइक हैव प्रेफर, इनसे पहले खालिस्तान में हम बातें हैं वुड। ठीक है, लाइक हैव प्रेफर। अब मैं इनको रिपीट कर रहा हूं तो आप साथ साथ इनको रिपीट करें, आप भी बोलें साथ साथ इन शब्दों को ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, आई रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक शामिल है व्हेन आई वॉज। जब भी सेंटेंस के अंदर व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज हो तो इसका मतलब हम इनसे पहले खालिस्तान के अंदर भरेंगे कुड। ये पास्ट की किसी भी एबिलिटी को बताने के लिए या क्षमता या योग्यता, ठीक है, पास्ट की क्षमता या योग्यता को बताने के लिए व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज का प्रयोग करते हैं। उसके लिए मॉडल लगता है कुड। ठीक है, पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए या कैपेबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी को बताने के लिए कुड लगाते हैं। तो आपने उसमें बिल्कुल नहीं उलझना, आपने सिर्फ ट्रिक को ध्यान रखना है। क्या, व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज होगा तो केवल सेंटेंस में हम कुड ही भरेंगे, कोई दूसरा मॉडल आएगा ही नहीं। सेंटेंस नंबर 6, यू प्लीज हेल्प मी विद दिस। प्लीज, प्लीज शब्द से पहले वुड भरते हैं। देखो प्लीज से पहले वुड तो आता ही, लेकिन इसके साथ साथ कुड भी आ सकता है। ठीक है, रिक्वेस्ट का भाव है, रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए आप कुड भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विल भी लग सकता है, विल यू प्लीज हेल्प मी। ठीक है, और कुड यू प्लीज हेल्प मी, लेकिन अधिकतर क्या लगेगा, वुड ही लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विश यू टेल मी अर्लियर। अब विश के बाद खालिस्तान में हम क्या लगाते हैं, यहाँ भरा था हमने अभी, इसके बाद खालिस्तान में वुड, तो यहाँ पर भी वुड ही भरेंगे। ठीक है, आई विश यू वुड टेल मी अर्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई। बादल आकाश में इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या संभावना है, इट रेन। तो संभावना को बताने के लिए हम मे लगाते हैं। देखो रेन एक प्राकृतिक, जो प्रकृति संबंधी जो संभावनाएं होती है उनके लिए हम क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। ठीक है, मैंने आपको लिखवा रखा है सर से पहले मे और रेन से पहले भी मे ही भरा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक को ध्यान रखना है, रेन या सर से पहले खालिस्तान में ज़्यादातर मे ही भरा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी ईट सो दैट वी स्पेस लिव। अब हमने ट्रिक को ढूंढा, ये ट्रिक हमारी थी, सो दैट से पहले यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो खालिस्तान में भरेंगे मे। सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो खालिस्तान में भरेंगे माइट। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या भरें, यहाँ पर मे भरेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई स्पेस हेल्प यू एट ऑल कॉस्ट। यहाँ पर ट्रिक क्या है, एट ऑल कॉस्ट। यदि सेंटेंस के अंत में क्या हो, एट ऑल कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट या एट वंस शब्द होगा तो उस समय खालिस्तान में हम भरेंगे मस्ट। याद रखना है क्या, वाक्य के अंत में एट ऑल कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, एट वंस होगा तो हम खालिस्तान में भरेंगे मस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ यू टॉक टू मी लाइक दिस। अब हाउ के बाद, यहाँ पर हाउ के बाद क्या बात की थी, हाउ के बाद ज़्यादातर सेंटेंस में क्या भरा जाएगा, डेर भरा जाएगा। तो हम यहाँ पर डेर भरकर देखते हैं क्या हमारे वाक्य की सेंस ठीक निकलती है। यदि आपको कहीं भी सेंटेंस के अंदर
हाउ आता है और हाउ के बाद खालिस्तान है, तो आप एक बार ज़रूर डेयर भर कर देखें, फिर इसकी सेंस को समझें कि क्या इनमें से सेंस ठीक निकलती, कौन सी सेंस, हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछने की या हिम्मत का न होना बताने की। तो हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस प्रकार बात करने की, इसको वाक्य की सेंस ठीक निकलती है, ठीक प्रश्न पूछा गया है, तो डेयर का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल सही है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही स्पेस गेट ए जॉब, अब सो दैट वर्ड आया है, सो दैट से पहले यहाँ पर बात की थी हमने, सो दैट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में खालिस्तान में भरेंगे मे, सो दैट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म में खालिस्तान में भरेंगे माइट। तो यहाँ पर देखते हैं हमारी वर्ब कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सो दैट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है तो खालिस्तान में भरेंगे माइट। क्लियर, चलो नेक्स्ट सेंटेंस, गॉड ब्लेस यू विद ए सन, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है यहाँ पर, गॉड ब्लेस यू विद ए सन। देखिए जब भी खालिस्तान, जब भी हमारे सेंटेंस के अंत में खालिस्तान वाक्य के शुरू में हो, खालिस्तान कहाँ हो, वाक्य के शुरू में हो और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, तो उसमें ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, दो मॉडल लगा सकते हैं। पहला मॉडल कौन सा, मे, और दूसरा मॉडल होता है वुड। लेकिन वुड के साथ एक और आप चीज ध्यान रखेंगे, वुड के साथ क्या होगा, दैट, आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर। अगर ऐसा है सेंटेंस में तो फिर वुड भरना है। दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर से पहले वुड भरते हैं। क्या हमारी सेंटेंस के अंदर है वुड भरे या मे भरे। अब हमने इसमें दोनों में से ये देखना है कि कौन सा हमारा मॉडल ठीक रहेगा। दो बातें बताई हैं, वाक्य के शुरू में खालिस्तान हो और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, तो मे या वुड में से कोई भी हम मॉडल लगा सकते हैं। लेकिन वुड के साथ ये कम्बिनेशन होना जरूरी है, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर। क्या इस सेंटेंस में ऐसा है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू विद ए सन, क्या इसमें है, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर, नहीं है ना, तो इसका मतलब हम क्या बने, में। ये आपको ध्यान रखना है, केवल दो ही ऐसी परिस्थितियां हैं, ठीक है, जब विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है सेंटेंस के अंत में और दो मॉडल लगते हैं, दोनों का अंतर मैंने आपको बता दिया। चलो आगे देखते हैं। ही, इसके बाद स्पेस है, सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स। देखो सर्व, यह बात की थी पे ओबे सर्व कंसल्ट, पे ओबे सर्व कंसल्ट से पहले हम भरते हैं मस्ट। पे ओबे सर्व कंसल्ट से पहले क्या भरा जाता है, मस्ट भरा जाता है। अब एक चीज आप समझे, देखो यहां पर सर्व शब्द से पहले हम शुड भी भर सकते हैं, ought to भी भर सकते हैं। यदि नैतिक कर्तव्य की बात आती है, ठीक है, ही शुड सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स, उसे अपने बूढ़े माता पिता के सेवा करनी चाहिए, नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नैतिक कर्तव्य को दिखाने के लिए शुड भी लगा सकते हैं या ought to भी लगा सकते हैं, लेकिन सर्व से पहले मस्ट का यदि अच्छा रहता है तो सर्व से पहले आप कोशिश करें कि मस्ट ही लगाए। यदि ऑप्शन ही नहीं दे रखा मस्ट का तो फिर आप वहाँ पर शुड या ought to लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई स्पेस रादर डाई देन बेग, रादर शब्द से पहले केवल वुड ही भरा जाता है, कोई दूसरा मॉडल आएगा ही नहीं। आई वुड रादर, ठीक है, इसके साथ कॉम्बिनेशन है वुड रादर, ठीक है, रादर से पहले केवल वुड ही आएगा। यू स्पेस टू ओबे यूअर एल्डर्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टू है, टू से पहले यदि खालिस्तान है या खालिस्तान के तुरंत बाद टू आता है तो हमने यहाँ पर बात की थी कि ये तीन मॉडल लग सकते हैं, ought to, have to या यूज टू, ठीक है, ought to, have to या यूज टू। अब इसमें किस तरह का भाव है, ठीक है, हमने ये देखना है कि कोई नैतिक कर्तव्य का है, पास्ट हैबिट का है या कोई मजबूरी का है, उसी अनुसार हम इन तीनों में से कोई भी एक लगाएंगे। सेंटेंस को देखते हैं एक बार, यू टू ओबे यूर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का आदर, बड़ों का कहाँ मानना चाहिए, ओबे माने कहाँ मानना, तो कहाँ मानने की बात आती है तो नैतिकता की बात आती है, नैतिकता की बात आती है तो हम शुड या ought to लगाएंगे, ठीक है ना। अब टू आया है तो हम क्या लगाएं, यहाँ पर ought लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, स्पेस स्टार्टिंग में ही है, माइंड पासिंग द साल्ट प्लीज। अब माइंड वर्ड से पहले खालिस्तान में केवल और केवल वुड ही आता, कोई दूसरा मॉडल नहीं आएगा, वुड, ठीक है, वुड यू माइंड, यू यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, अब लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा सेंस। वुड यू माइंड पासिंग द साल्ट प्लीज, ठीक है। तो ये थे हमारे
सेंटेंसेस, और इन रूल्स की सहायता से की है हमने। कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो इन में लागू नहीं होता। इनके अलावा कोई दूसरी सेंटेंस भी यदि आप पढ़कर देखते हैं, उनमें आपको ज़रूर ये ट्रिक जो है ना देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, ट्रिक को नोट डाउन कर लें, लिख लें, 1-2 बार इसको पढ़ें, समझें, और फिर आप एक्सरसाइज करें। और उस एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंस उसमें ट्रिक को अंडरलाइन करें, पहले ट्रिक को छाटें, फिर आप मॉडल भरें। बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी।